अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट किया अपनी पिछली वीडियो में। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि है कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें लिखना है। किसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है? इन नंबर्स को, कि इस इन फ्रैक्शंस में जो फ्रैक्शंस दी हुई हैं इनको हमने लिखना है कि ये लेस दैन और ग्रेटर दैन के अकॉर्डिंग कौन सी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो बेटा जैसे पिछले क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चंस में हमने एलसी डिनोमिनेटर सेम करके तो फिर लेस देन और ग्रेटर देन का पता लगाया था। इसी तरह हम असेंडिंग ऑर्डर में भी क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट आप देखें तो वो है 4/5, 7/10 और 9/20। तो जब हम तीनों का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 20। तो इसका मतलब ये है कि हमने इन तीनों के डिनोमिनेटर में क्या लेके आना है, 20। तो हम क्या करेंगे, 4 × 4/5 × 4 कितना होगा, 20। और दूसरा क्या है, 7 × 2 और 10 × 2 क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर में भी 20 हो जाएगा। और 9 × 1 और 20 × 1 करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर भी क्या रहेगा, 20। तो ये हो गया 16/20, 14/20 और 9/20। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो जो न्यूमिनेटर में बड़ी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है सब, और जो छोटी वैल्यू हो वो छोटी होती है। यानी कि 9 इसमें सबसे छोटा है न्यूमिनेटर में, तो 9/20 वाली फ्रैक्शन सबसे छोटी है। उससे बड़ा क्या है, 14। तो ये क्या है, 14/20 वाली उससे बड़ी, और सबसे बड़ी इसमें क्या है, स्मॉल, उसके बाद ग्रेट, और उसके बाद जो सबसे ग्रेटेस्ट है वो है 16/20। ये हमने कर दिया, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है, आपने बस डिनोमिनेटर को सेम करना है, उसके अकॉर्डिंग जो न्यूमिनेटर में वैल्यूज़ आएंगी उसे आपने कर देना है। अब इसको हमने ये फॉर्म में नहीं लिखना, हमने इसका आंसर लिखना था। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, 9/20, 14/20 और 7/20 और 4/20। ये क्या होगी इसकी असेंडिंग फॉर्म। अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का एच वाला पार्ट। इसको आप देखें तो ये क्या है, 5/12, 3/8 और 11/24। ये मैंने इसे ऐसे लिख लिया है। अब हमने इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग में पता लगाना है। तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हमारे पास आएगा 24। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में हमने 24 लेके आना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5/12 × 2, 3/3 × 3 और 8 3s are 24 होता है, तो 8 × 3। उसके बाद क्या, 11 × 1 और 24 × 1। तो हमारे पास क्या आएगा डिनोमिनेटर में, 24। ये होगा 10/24, 9/24 और 11/24। जब हमने इतना काम कर लिया, हमने देखना है कि डिनोमिनेटर सेम हो गए तो जो वैल्यू न्यूमिनेटर में सबसे छोटी है उसकी फ्रैक्शन जो है वो सबसे छोटी होगी। उसके बाद 9 के बाद उससे बड़ा क्या आता है, 10। ये क्या है, 24, 10/24 और एंड में क्या आएगा, 11/24। अब इतना तो हमने कर लिया, लेकिन हमने आंसर इस फॉर्म में लिखना है। तो 9/24 किसका आंसर था, 3/8 का। उसके बाद क्या था, 9/24 हमने कर लिया। उसके बाद हमने करना है 5/24 को। तो ये क्या है, 5/12 और लास्ट में क्या आ गया
11/24। तो ये होगी हमारी असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ हमने इसे काट लिया है। जी बच्चों, यह आज हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 हमने अटैम्प्ट किया है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।